मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं, पर सिलाई सेंटर खोलने के बाद जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं, इनमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितना प्रॉफिट हम कर सकते हैं, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें चाहिए, कैसे फीस स्ट्रक्चर हम अपना रख सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स आएंगे हमारे पास, सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलाई सेंटर हम शुरू कहाँ और कैसे कर सकते हैं। शुरू करने के लिए जो लोकेशन होगा, जो एरिया आपको चाहिए होगा, वो कम से कम यहाँ पर आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट चाहिए होगा, जिसके अंदर प्रॉपर आप मशीनें रख पाएंगे और स्टूडेंट्स को सिखा पाएंगे। ये एरिया जो होगा वो रेजिडेंशियल एरिया में अगर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। रेजिडेंशियल एरिया ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हों, जहाँ औरतें महिलाएं ज़्यादा हों, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि वही आपकी मेन टारगेटेड कस्टमर्स होंगी। आपको शुरू में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको सिलाई मशीन खरीदनी होगी। 2 से 3 से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश करिए शुरुआत में आप मैनुअली खरीदिए। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाता है तब आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑटोमेटिक मशीन्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा इंटरलॉक मशीन ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। कटिंग टेबल, कैंची, मीटर, टेप, चौक, बॉबिन, धागे, मैनिकिन, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हो जाती हैं। अब बात करते हैं फीस कैसे हम डिसाइड करें और कितनी आमतौर पर चलती है फीस। देखिए, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कोर्सेज चला रहे हैं। आप 2 या 3 तरीके के कोर्सेज चला सकते हैं जो मेनली सिलाई सेंटरों में चलते हैं। 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है, 6 महीने का एडवांस कोर्स होता है, इसके अलावा 1 या 2 महीने का डिज़ाइनर कोर्सेस होते हैं, वो अलग से रहते हैं। अगर केवल कोई वो करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर ये दोनों ही कोर्सेज आप एक साथ करवा सकते हैं, लाइक 6 महीने वाला और फिर 1-2 महीने का जो अलग से डिज़ाइनर कोर्स होता है जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस के ब्लाउज, कुर्ती वगैरह सिखाए जाते हैं, वो आप सिखा सकते हैं। अब इनकी फ़ीस हम कैसे निर्धारित करें। आमतौर पर 500 रुपये रहता है कोर्स का फीस। अब 500 रुपये महीने का है अगर, तो 3 महीने का कोई कोर्स करता है तो 1500 रुपये दे के जाएगा आपको। अगर कोई 6 महीने का कोर्स करता है तो 3000 देकर जाएगा। 1-2 महीने का तो 500-1000 रुपये रहता है। डिज़ाइनर कोर्स का कुछ लोग ज़्यादा भी रखते हैं, पर नॉर्मली 500 ही रखते हैं, हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट को सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है। ज़्यादातर कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कि अपने ही कोचिंग का नाम सर्टिफिकेट में प्रिंट करवा लेते हैं और अपने आप को एज अ ट्रेनर सर्टिफाइड कर देते हैं और उसके बाद वही सर्टिफिकेट स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता तो नहीं होती है, पर एक सर्टिफिकेट मिलता है तो स्टूडेंट भी खुश होता है कि हाँ, हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली है और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। दूसरा तरीका होता है, आप सर्टिफिकेट तो अपने ही कोचिंग से देंगे पर अपने बिजनेस को MSME के तहत रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, अपने सिलाई सेंटर को रजिस्टर करवा लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री होता है, आसानी से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। ऐसा करवाने के बाद आप जो सर्टिफिकेट देंगे उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सिलाई सेंटर से सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप, तो इसमें थोड़ी सी मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर अगर सबसे ज़्यादा मान्यता वाले सर्टिफिकेट ही आप देना चाह रहे हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपने सुना होगा, उसके साथ आप टाई अप कर सकते हैं अपने बिजनेस का। वैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें डॉक्यूमेंट थोड़े ज़्यादा लगते हैं, भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ में अगर आप टाई अप कर लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट की जो मान्यता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपके पास 500 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से रहेगा। अब अगर 20 स्टूडेंट हैं तो आप तकरीबन 10,000 कमा पाएंगे महीने का। अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप तकरीबन 20,000 कमा पाएंगे। पर ये अर्निंग इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती है कि हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जीवन को व्यतीत कर सके। तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड आप साइड बिजनेसेस भी साथ ही साथ कर सकते हैं। लाइक जो भी आपने सेंटर खोला हुआ है उसी के साथ में एक छोटी सी शॉप आप अटैच कर लीजिए, जिसके अंदर आप मशीन से संबंधित या सिलाई से संबंधित जितना भी सामान होता है वो सारा सामान रखिए, उसमें अच्छा मार्जिन आपको मिलेगा। या सिलकर भी आप कपड़े दे सकते हैं लोगों को, बुटीक भी एक तरीके से चला सकते हैं उसी के अंदर। तो 3 चीज़ें आपकी एक साथ चल सकती हैं, लाइक शॉप चल सकता है सिलाई का, एक बुटीक चल सकता है और एक सिलाई सेंटर चल सकता है। जब ये तीनों चीज़ें चलेंगी तो आपकी अर्निंग 50-60 हज़ार या 70 हज़ार रुपये तक महीने तक आसानी से जा सकती है, कई बार इससे भी ज़्यादा जा सकती है।
ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप सिलाई सेंटर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।